अगर 2500 मीटर 12 मिनट से पहले कवर करनी है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही हो, तो आपने सही वीडियो सिलेक्ट की है। आज अब मैं आपको बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा, आपकी बेसिक मिस्टेक्स बताऊंगा, जो आप गलती कर रहे हैं, आपको क्या गलती नहीं करनी है और किन टेक्निक्स तक भागना है। तो ठीक है, तो बेसिक से अब स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टेक्निक आपकी वो बताऊंगा, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अब ये जान लो कि हमारी हरियाणा पुलिस की तैयारी करा रहे हैं, 2500 मीटर की तैयारी करा रहे हैं गुरुजी संदीप सर के पास। ठीक है, मैं संदीप सर के पास तैयारी कर रहा हूँ और मेरा 2500 मीटर का पहले क्या टाइम था और अब क्या टाइम है, और मैं आगे भी और टाइम घटाता जा रहा हूँ। हमने हमारी 18-19 वीडियो पहले अपलोड करी जा चुकी है हरियाणा पुलिस फिजिकल रिलेटेड। एक एक एक्सरसाइज आपको बताई गई है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजों की तरफ। तो सबसे पहले बेसिक मिस्टेक आप क्या करते हो, ग्राउंड पे जाते हो और सीधा रनिंग स्टार्ट कर देते हो। ये आपको कभी नहीं करना है। सबसे पहले करना है आपको वार्म अप। वार्म अप करने के बाद ही आपको दौड़ना है। अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो आपकी मसल्स जल्दी अकड़ेंगी, बॉडी जल्दी टाइट होगी और आप 2500 मीटर 12 मिनट से पहले कवर ही नहीं कर पाओगे। सेकंड मोस्ट और बेसिक इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइजों को तो देखते हो, मतलब रनिंग को देखते हो, पर एक्सरसाइजों पर इतना ध्यान नहीं देते। बस ये देखते हो कौन सी एक्सरसाइज जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, ये मत देखो आपकी टेक्निक कौन सी है, एक्सरसाइज जो इंप्रूवमेंट करेगी ना वो वाली एक्सरसाइज करो। सिर्फ रनिंग से नहीं, एक्सरसाइज से बहुत कुछ होगा। रनिंग कर लिया और रनिंग करते ही घर पे चले गए तो आपकी बॉडी ना ही तो रिकवरी कर पाएगी और ना ही कुछ। तो आपकी रनिंग करी हुई भी अगले दिन अच्छे से नहीं रनिंग होगी और ना ही आपकी बॉडी अच्छे से रिकवरी होगी। ठीक है, तो आप अगले दिन रनिंग नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है आपकी। सिर्फ पैर पैर पे ध्यान रखते हो और हैंड मूवमेंट है या फिर आपकी पोस्चर का कोई आप देख नहीं रहे हो ना, तो ठीक है, आपका दौड़ने कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी फुट मूवमेंट और हैंड मूवमेंट जब तक दोनों साथ में मिले नहीं, मसल माइंड कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से भाग नहीं पाओगे और 12 मिनट में आप 2500 मीटर कवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फुट मूवमेंट के साथ साथ हैंड मूवमेंट भी अच्छे से करनी है। और नाक, ये कई बार क्वेश्चन ही है, नाक से सांस ले या मुंह से। ठीक है, मैं तो इतने बताऊंगा, दोनों चीजें, नाक से भी और मुंह से, दोनों से सांस ले और दोनों से छोड़े। ठीक है, लाइक इस टाइप ये कर रहे हैं कि कई बार ऐसे नहीं करना। ठीक है, आराम से मुंह से भी सांस लो और नाक से भी, दोनों से। ठीक है, आपका रनिंग वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले स्ट्रेचिंग जरूरी है। स्ट्रेचिंग लाइक, ठीक है, दोनों पैरों को इस तरह खोल लेना है, 10-15 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद में अपने पैर को पीछे की तरफ खींचना है 3-4 बार, दोनों पैरों को इस टाइप में होल्ड करना है। 2-3 सेकंड होल्ड करते रहना है। उसके बाद में ऊपर की तरफ और अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, ऐसे ही बोथ लेग्स को, दोनों को। ठीक है, और सेकंड आ गई ये वाली एक्सरसाइजेज। और जैसे फुट को कर रही हो ना, वैसे ही अपनी हैंड्स को भी करना है। ठीक है, स्ट्रेच भी करना है, रोटेट भी करना है। ठीक है, अपने एंकल को भी, अपनी गर्दन को भी। अब स्ट्रेचिंग के बाद आता है वार्म अप। वार्म अप कैसे करें? वार्म अप में हमारे सबसे पहले मसल को गर्म करना होता है, शरीर को, बॉडी को गर्म करना होता है। सबसे पहले उसमें आप कर सकते हैं ए स्किप, सेकंड में आ गया बी स्किप, ठीक है, थर्ड आ गया बट किक, ठीक है, और फोर्थ में आ गया सी स्किप। इन एक्सरसाइज से वार्म अप कर सकते हो और बाकी आप जॉगिंग भी कर सकते हो, धीरे धीरे जॉगिंग कर ले सकते हो वार्म अप में। अब बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ। अब 2500 मीटर दौड़ने से पहले ये सुन लो 2500 मीटर की टेक्निक क्या है। सबसे पहले बता देता हूँ आपको 2500 मीटर स्टार्ट करते ही 100 मीटर का थोड़े स्टेप्स में दौड़ना है। उसके बाद में आपको एक पेस बनाना है, पेस मेंटेन करना है, लाइक कि आपको 1700-1800 मीटर उतने ही स्पीड में दौड़नी है। ठीक है, उसी टाइम से उसी स्टेप्स में। अब दौड़ना कैसे है वो भी सुन लो। ठीक है, ये सारा माइंड गेम है और साथ ही साथ अब स्टेप्स भी देख लो किस हिसाब से। कई बार एथलीट क्या करते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, पीछे की तरफ भी पैर उठाते हैं बट आगे की तरफ ठोकते हैं। जब तक आपका ये वाला पोर्शन नहीं ना, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ नहीं खुलेगा, जब तक आपका रनिंग का कोई फायदा नहीं है। अब देख लो कुछ इस टाइम में, स्लो मोशन आपको करके दिखा देंगे, बट जैसे आपका पैर पीछे की तरफ भी जाता ना तो आगे की तरफ ऐसे आने दो अपनी पैर को। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो कई बार क्या कर रहे हैं कि अब रनर्स कर रहे हैं, अब जो बेसिक बिगिनर है वो कर रहे हैं कि पीछे की तरफ तो पैर उठा लिया बट इस साइड ठोकते हैं ऐसे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपको दौड़ना है ना तो पीछे की तरफ से पैर ऐसे आया
और आगे की तरफ रखना है। ये घुटना थोड़ी ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार देख सकते हो, कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपको सीधा ऐसे नहीं करना है कि ऐसे किया और ऐसे ठोक दिया, बिल्कुल भी नहीं। अपने पंजे को थोड़ा टाइट भी रखना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रखना, मतलब ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको पैर को रखना है और आपको पंजों से बाजना है, ना कि एडी से, ठीक है। सबसे खतरनाक बीमारी यही है कि बंदों की, रनर्स की, कि एडी से दौड़ते हैं। एडी से आपको नहीं दौड़ना, क्योंकि एंकल पेन, ठीक है, नी पेन, जॉइंट पेन, पता नहीं क्या क्या सीन पेन। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अब पहले बता रहा हूँ, पंजों पे दौड़ना है और ठीक है 10-15 दिन आपको पेन भी होगा, बट वो पेन भी आपको फील करना है, ठीक है। धीरे धीरे मसल स्ट्रॉन्ग होगी जैसे कि। और सबसे मेन इंपोर्टेंट बात, आप लेग्स की ट्रेनिंग, मतलब लेग्स की एक्सरसाइज बिल्कुल मत छोड़ना, लाइक काल्फ, ठीक है, बाउंस, जंप एक्सेट्रा, ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यही मेन है, यही आपकी टेक्निक्स को इंप्रूव करेगी और यही आपकी रनिंग स्पीड, स्टेप, सब कुछ आपकी यही इंप्रूवमेंट करेगी, ठीक है। तो सिर्फ रनिंग नहीं है, इसकी एक्सरसाइजेज जो रनिंग की वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो क्या सोचते हैं लड़के कई बार क्या सोचते हैं 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज और रनिंग दोनों के लिए सेम है, बट इतना है कि लड़कियां थोड़ी कम दौड़ती हैं और लड़के थोड़े ज्यादा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए अलग कुछ है, ठीक है, आपके लिए वही है, ठीक है। अपना बस टाइम नोटिस करो, अपनी जितना ज्यादा उसका जी जान लगाओ और रनिंग करो, ठीक है। तो अभी और बताता हूँ। अब लड़कियां क्या है, लड़कियों को कई बार क्या कहते हैं, लड़कियां हम इतनी दौड़ नहीं पाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम आपको 2500 मीटर वर्कआउट बता रही हैं, फिर कुछ रेपिटेशन बता रही हैं, लाइक 600 मीटर की 2-3, ठीक है, आप 500 मीटर की 2 लगा सकते हो, 400 मीटर की 2 लगा सकते हो, बट इतना कह रहा हूँ रेपिटेशन लगानी है, कुछ 150 मीटर कम कर सकते हो, बट हाफ नहीं करना आपने। आप में क्षमता है इतनी, ठीक है, बस एक माइंड, ठीक है, माइंड को अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ और दौड़ते रहो। अब रनिंग कर रहे हो आप, जैसे आपको बताया गया है 2500 मीटर का वर्कआउट, 2500 मीटर आपको दौड़ना, तो आप क्या ही करोगे, मतलब आपने 1500, 1600, 1700 दौड़ लिया, उसके बाद में आपके कंधे टाइट होने लग जाएंगे या फिर पेट कमजोर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे पेट में गोला उठता है, कई बार पेट में दर्द होता है, तो उसकी मेन बेसिक प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूँ आपको, आपका पेट वीक है। या फिर कई बार क्या बताते हैं कि अंगूठे का ऐसे दबा लो, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत असर होता होगा, बट मैं सीधा बता रहा हूँ आपका पेट कमजोर है, आपका कोर कमजोर है। और कई बार कंधे टाइट हो जाते हैं, तो मैं पहले बता रहा हूँ, रनिंग से पहले वार्म अप कर लेना जरूरी है, हैंड्स का भी, जो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। और ठीक है, अब पैर ना भरे, सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक पेस बनाना आपको, ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज, आप जो रेपिटेशन लगा रहे हो ना, धीरे धीरे आपको इस प्रकार बनाते जाएंगे, इस प्रकार बनाते जाएंगे, ताकि आपके पैर ना भरे। रेपिटेशन इसलिए जरूरी है। और आप 2500 मीटर दौड़ रहे हो, ठीक है, 1900 मीटर दौड़ लिए हो, उसके बाद में रुकने की सोचता हूँ, ठीक है। एक माइंड से बस ये मत सोचना कि मेरे को रुक जाना, अभी ये सोचने जाना बस इतनी रह गई, इतने टाइम में मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, मैं दौड़ूंगा और ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल भी। मतलब आपका वर्कआउट आपको कंप्लीट करना। अगर आपकी रेपिटेशन है जैसे कि 800 मीटर की 3, ठीक है, 800 मीटर की आपने 2 लगा ली और आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब देगी है और आपको लगानी भी है, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले मसल्स को कर लेना थोड़ा कूल डाउन। और मसल कूल डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया, मैंने बैक किक लगा सकती हो आप, ठीक है। बैक किक के बाद अपने लेग्स को हिला सकते हो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड में, ठीक है। और अपनी मसल्स को पकड़ के ऐसे हिला सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे बड़ी मेन गलती अभी भी आप कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन ना दबा के। हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डाल रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, आपकी बेसिक मिस्टेक्स, आपकी टेक्निक्स, सभी कुछ बता रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, और जो जो हमने वीडियोस डाली है वो देखो। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट मिस्टेक, आप रनिंग तो करते हो अच्छी, बट डाइट नहीं कुछ ले रहे। सबसे पहले बता देता हूँ, फ्रूट्स का जूस पियो ज्यादा, ठीक है। फास्ट फूड अवॉइड करो, फास्ट फूड मतलब खाओ भी नहीं, ठीक है, अपना घर का देसी खाओ भाई, ठीक है। जैसे अब कुछ भी दही वगैरह ले लो, दही वगैरह खाओ, ठीक है। डाइट भी भाई इंपॉर्टेंट है, डाइट भी आपको, ठीक है। आप क्या क्या खा सकते हो, लाइक दही, दूध पी सकते हो, ठीक है, जूस पी सकते हो, ठीक है, दलिया वगैरह खा सकते हो, ठीक है। ये प्रोटीन इनटेक है, मतलब प्रोटीन भी आपको लेना है। और रनिंग करने के जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उस टाइम जो आपकी बॉडी है ना, वो शरीर से न्यूट्रिएंट्स सोखती है, ठीक है। उसी आधे घंटे के अंदर आपको प्रोटीन रिलेटेड मतलब कुछ भी खाना अच्छा हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। तो अब आपकी बेसिक मिस्टेक्स हैं, जब आप रेपिटेशन लगाते हो तो आप एक गलती करते हो। कई बार क्या करते हो, रेपिटेशन लगाते टाइम सबसे पहले आपको स्टॉपवॉच साथ में रखनी है। अगर आपने 600 मीटर की रेपिटेशन लगा रहे हो, आपका टाइम आया है 2.5 मिनट, ठीक है, तो आपको जितना भी उसका ये मत सोचना कि मेरी सेकंड रेपिटेशन है तो मेरे को टाइम ज्यादा लेना, ज्यादा नहीं भाई। उस टाइम जब आप सेकंड रेपिटेशन लगा रहे हो तो आपको टाइम घटाना है। अगर मान के चलो आपकी 2.5 मिनट आ गई, कुछ भी मान लो, 2.5 मिनट आ गई, 3 मिनट आ गई, 2 मिनट आ गई, ठीक है, 2.5 मिनट मान लो, और आपकी सेकंड रेपिटेशन में कम से कम 2:25 या 2:26 आनी चाहिए। ये मत सोचो कि 2:35 आनी चाहिए। जितना भी उसका टाइम घटाने की कोशिश करना, ना कि बढ़ाने की, ठीक है। और ऐसे ही चैनल पे वीडियोस हम डाल रहे हैं, देखते रहिए, ठीक है। अब और भी बताएंगे।
रनिंग करने के बाद पोस्ट वर्कआउट में अगर मान के चलो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोर को बोल के भाई पेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्टेप आपका पोस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको पोस्ट वर्कआउट वीडियो के बाद बताया जा रहा है वो करते रहो। और सबसे मेन गलती, अगर आपका शरीर थक गया है, बॉडी थक गई है, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, मोबिलिटी या फिर मोबिलिटी भी काम नहीं कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी भी काम नहीं कर रहे, स्ट्रेचिंग भी काम नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ मोबिलिटी जरूरी है आपके लिए, जो कि आपके स्टेप्स है वो लंबे खुलेंगे, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जरूरी है क्योंकि आपका पोस्चर सीधा रहे, ठीक है। और जो आपको बताया जा रहा है आप गलती ना करो, पोस्ट वर्कआउट आपको करना है, एब्स की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, ठीक है। तो अब जो आप गलती कर रहे हो वो भी बता देता हूँ। जब रनिंग करने आए हो तो सबसे पहले आपका पेट भी खाली होना चाहिए, और ठीक है एनर्जी के लिए आप कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। लाइक एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, आधा से आधा गिलास दूध लो, उसमें 1 या चम्मच देसी घी डालो और वो आप ले सकते हो, ठीक है, रनिंग से पहले। और रनिंग के बाद में मैंने बताया आधे घंटे बाद भी आप प्रोटीन कुछ खा सकते हो, दूध भी पी सकते हो, दूध में घी डाल के फ्रूट्स भी खा सकते हो, ठीक है। लॉन्ग रनिंग कर रहे हो और स्प्रिंट को भूल गया हो तो ऐसा मत करो मेरे भाई, ठीक है। स्प्रिंट भी जरूरी है, ये आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को धीरे धीरे बदलता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। जो कि आप स्टेप है ना उस बड़े करने में मतलब आगे तक खुलने में मदद करता है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट्स को मत भूलो, लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो स्प्रिंट भी लगाओ भाई, 100 200 400, ठीक है। और वर्कआउट के हर एक वर्कआउट के बाद अगर मान के चलो 2 मिनट में 2 दिन में, सॉरी 2 मिनट गलती से गया, 2 दिन में कम से कम 3 या 4 स्प्रिंट लगाने आपने 100 मीटर के 200 मीटर, तो ये मत भूलना। तो अब वीडियो एंड हो रही है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।